गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज है जिउतिया पर्व और ये ज़्यादातर पर्व यूपी बिहार के औरतें ही मनाती हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि जिउतिया पर्व क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? आइए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि जिउतिया पर्व जो हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन ही जिउतिया पर्व मनाया जाता है, जिसे जीत तिथि का पर्व भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है। औरतें अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए करती हैं ताकि उसकी सुरक्षा हो सके, वो बच्चा स्वस्थ रहे, उसकी लंबी उम्र के लिए की जाती है ये व्रत निर्जला रखा जाता है। ये व्रत नहाए खाए से ही चालू होता है। और ये होता है कि इसके अंदर महिलाएं जो नहाए खाए का व्रत पूरा करने के बाद जो दूसरे दिन व्रत रखती हैं, उस दिन महिलाएं अपना पूरा मतलब श्रृंगार करके कथा सुनने जाती हैं अपने बच्चों के लिए। जितवाहन भगवान की कथा सुनती हैं। जैसे मैं आपको एक कथा मैं भी आपको बताती हूँ, मुझे भी जहाँ तक याद है एक कथा मैं भी आपको सुनाती हूँ कि एक गांव के अंदर दो बहनें थी, सुखिया और दुखिया। सुखिया बहुत ही अमीर थी, मतलब राजघराने में रहती, और दुखिया एक उसी गांव में मतलब एक गरीब थी। वो बहुत ही है ना टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। उसके पास रहने के लिए है ना जगह भी ढंग की नहीं थी। और सुखिया तो भाई राजघराने की थी, वो तो बहुत अमीर थी। तो एक दिन सुखिया आती है दुखिया के घर पे और आके बोलती है कि बहन, तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है, हैं? अपना आप बताओ। तो वो कहती है कि बहन, मेरा तो ठीक ही चल रहा है। तो दुखिया भी यही चीज़ पूछती है कि बहन, आपका गुजारा कैसे चल रहा है? तो सुखिया उसको कहती है, नहीं, मेरा गुजारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे क्या चीज़ की कमी है, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो सब कुछ ही है ना, मुझे तो मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, और तुम अपना बताओ। तो कहती, क्या करूँ, मैं तो देख रही हो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती हूँ, खाने को अन टाइम पे मिलता नहीं है, बताओ क्या करूँ मैं। उसके बाद सुखिया सुखिया ये सब सुन के अपने घर चली जाती है और दुखिया फिर उदास होके घर में बैठी रहती है। तभी एक रात, जिस दिन जिउतिया का व्रत वो करती है दुखिया, उधर सुखिया ने भी नहीं किया होता, दुखिया नहीं किया होता है, दुखिया व्रत करती है। सुखिया बोलती है कि मैं तो घर घर में जा जाके किसी के यहाँ झाड़ू करती हूँ, पोछा करती हूँ, बर्तन कपड़ा करती हूँ, तो मुझे जो वो लोग दे देते हैं मैं उससे अपना गुजारा कर लेती हूँ। तो सुखिया उसको बोलती है कि एक काम कर, तू मेरे घर आ जा, मेरे घर पे आके जो तू दूसरों के घर पे जा जाके झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करती है वो मेरे घर पे आके कर लेना, उसके बदले मैं तुझे अपने घर से कुछ अनाज दे दूंगी। तो बोलती है कि ठीक है सुखिया, मैं है ना तेरे घर आ जाऊंगी, जो मैं दूसरे के घर जाती थी शायद तेरे घर भी मैं आ जाऊंगी अब तो। ये बात बोलती है। तो एक दिन सुखिया मतलब अपने घर चली जा उस दिन अब सुखिया अपने घर चली जाती है। तो दुखिया उसके घर पे जाती है और उसके घर जैसे दूसरों के घर पे काम करती थी वैसे उसके घर पे भी जाके काम करना चालू कर देती है। तो सुखिया तो भाई अच्छा खाना खाया करती थी और दुखिया के पास तो कुछ था नहीं, जो मिलता था वो खा लेती थी। तो ऐसे ही उस दिन खाना भी बनाती थी उसके घर पे वो दुखिया। तो खाना बनाती है, तो जिउतिया वाला व्रत रहता है उस दिन। तो बोलती है कि मतलब उसके घर पे तो खाना चावल और नेनुआ का साग बनाती है वो खाने के लिए। तो वो बोलती है कि सुखिया, थोड़ा खाना मेरे को भी दे दो ताकि मैं अपने घर पे ले जाऊं और अच्छा आज खाना बना के मैं खाऊं। तो वो बोलती है कि खबरदार, अगर आज तो बोल दिया, अगली बार से ये बात बोलना नहीं। तो वो क्या करती है, चावल जो अच्छा चावल होता है वो सुखिया खुद रख लेती है और जो खुद्दी होता है चावल का वो दुखिया को दे देती है। और साग का डंठल जो होता है ना, साग अपने पास रख लेती है और डंठल उसको दे। तो दुखिया है ना खुशी खुशी वो ले जाती है और अपने घर पर बनाती है। तो अपने बनाते हुए अपने आदमी को भी दे खिलाती है, बच्चों को भी खिलाती है, पर खुद नहीं खाती है। जैसी वो खाने के लिए बैठती है वैसी है ना काफ़ी रात हो चुकी होती है। तो एक और ना बूढ़ी अम्मा जिसके बाल सफ़ेद होते हैं और सफ़ेद साड़ी में ना दुखिया के दरवाजे पर आके खड़ी हो जाती है, आके बोलती है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो वो दुखिया है ना खुशी खुशी उसको अपनी टूटी हुई झोपड़ी में लेकर आती है और उसको बिठाती है और उसको आदर सम्मान के साथ उसको खाना खिलाती है।
अब वो बुढ़िया अम्मा बोलती है कि है ना अब मुझे सोना है। तो वो दुखिया क्या करती है कि जिस टूटी हुई खाट पे दुखिया सोया करती थी ना, वो खाट पे है ना उस बूढ़ी अम्मा को सुला देती है और खुद है ना फटी हुई चटाई पे सो जाती है। और उसके बाद जब काफ़ी रात हो जाती है, तो काफ़ी रात होने के बाद अब बुढ़िया को लघु शंका लगती है। तो फिर वो लघु शंका के लिए मतलब उसको उठाती है दुखिया को और बोलती है मुझे लघु शंका लगी है, मैं किधर जाऊँ। तो बोलती है अम्मा आप है ना एक काम करो, मेरे आंगन में ही चले जाओ, बैठ जाओ। जी के बोलती है कि मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ। तो दुखिया ये बोलती है कि अम्मा मेरे बाल में ही आप अपने हाथ साफ कर लो। तो कर देती है बाल साफ, बाल में ही अपना हाथ पोंछ लेती हैं और चली जाती हैं सोने के लिए। और जब सुबह होती है तो दुखिया उठती है तो कहती है अम्मा तो दिखाई नहीं दे रही हैं, पता नहीं कहाँ चलेंगे, घर में रात को तो थी यहाँ पे। फिर वो क्या करती है कि अपने आंगन में जाती है तो देखती है जहाँ वो लघु शंका के लिए बैठा कर रखी थी वहाँ वो सोना वोना सब मतलब सोने का पत्थर जैसा कुछ था वहाँ पे। और अपने बाल में जब वो गंगा जी नहाने के लिए सुबह जाती है तो वो देखती है कि जब वो बाल धोती है तो उसके बालों से है ना सोना चांदी झड़ रहा होता है। तो लोग वहाँ कहते हैं अरे दुखिया तो मतलब इतनी गरीब थी, इसके बाल जितने ये बाल धोती उतना ही सोना चांदी क्यों झड़ रहा है। तो सोना चांदी से लेके मतलब आती है घर पे, वो बहुत खुश होती है कि मतलब सोना चांदी मेरे बालों से झड़ रहे हैं। तो वो क्या करती है ले जाती है और अपने घर में रख देती है। उसके बाद अपना जाती है कुछ सामान लेकर आती है, अच्छा अच्छा खाना बनाती है, खुद भी खाती है, बच्चों को भी खिलाती है और अपने पति को भी खिलाती है। ये बात देख के ये बात सुन के मतलब सब गांव के लोग कहते हैं कि कितनी गरीब दुखिया थी, देखो अब इसकी स्थिति सुधरने लगे, ये भी पैसे वाली हो गई है। ये बात पता चलती जब सुखिया को पता चलती है तो उसको थोड़ा जलन टाइप सी होती है, जलन होता है उसको। तो वो आती है दुखिया के पास, कहती है दुखिया तू तो इतनी गरीब थी, अब तू इतने पैसे वाली कैसे हो गई है। तो वो बताती है कि यही कहानी ये बताती है कि मेरे घर मैंने जितिया वाले दिन मेरे घर एक बूढ़ी अम्मा आई थी, वो घर पे आई थी। तो मैंने उसका सेवा सत्कार खाना जो भी था मेरे पास खुद्दी का चावल और डंठल की सब्जी जो बनाई थी वही मैंने खिलाया उनको। और मेरे घर के आंगन में उनको लघु शंका मैंने कराया। और उसके बाद है उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं हाथ साफ कहाँ करूँ। तो मैंने कहा कि मेरे बालों में ही अपना हाथ साफ कर लो, ये सब कहा। और सुबह फिर वो बिस्तर पे सुला दिया और सुबह पता नहीं कहाँ चली गई, ये चीज़ कहा उन्होंने। तो सुखिया बोलती है ठीक है, मैं भी है ना अगले साल है ना जितिया का व्रत करूँगी ये चीज़। तो जब जितिया अगले साल जब जितिया माता का व्रत आता है तो वो जितिया वाले दिन उस दिन वही चीज़ की होती है कि अच्छा अच्छा खाना अपने लिए बनाती है और व्रत चालू करने को शुरू करती मतलब व्रत चालू करती है वो। तो उस दिन फिर वही चीज़ सेम करती है कि मतलब व्रत चालू करने के टाइम पे सोचती है कि अगर मैं ऐसा ऐसा करूँगी तो मेरे घर वो भी आएंगी और फिर मैं और ज़्यादा मलधनी हो जाऊँगी और ज़्यादा मतलब मेरे पास पैसे वैसे आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो व्रत चालू करने के बाद वो सोचती है कि मतलब अब आएंगी मेरे घर वो बूढ़ी अम्मा, फिर से मेरे घर आएंगी। जब वो बूढ़ी अम्मा उनके घर आती हैं तो वो कहती हैं कि मतलब मुझे कुछ खाने को दो, सुखिया के घर आती हैं, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो कहती है हाँ बुढ़िया आजा, खाना मैं देती हूँ, मैं बैठा देती हैं उनको अच्छी जगह ने नीचे बैठा देती हैं। बिठाने के बाद वो चावल और वो साग जो होता है वो देती हैं, पर वो खुद नहीं देती है, उसके घर में जो नौकर चाकर होते हैं ना उनके हाथों से दिलवाती है। तो वो बुढ़िया अम्मा खा लेती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे को देर रात हो गई है, मुझे अब सोना है, मैं रात में कैसे जाऊं। तो कहती है हाँ बुढ़िया सो जा। तो सुखिया अपना खुद तो बेड पे सोती है, अच्छे खासे बेड पे सोती है और उनको टूटी हुई चटाई पे मतलब टूटी हुई खाट पे बैठा देती हैं, वो वहीं लेट जाती है। रात में फिर बूढ़ी अम्मा कहती है मुझे लघु शंका लगी है। तो कहती है हाँ बुढ़िया चल मैं तेरे को बैठाती हूँ, कहाँ बैठना है। वो ले जाके अपने आंगन में बैठा देती है। फिर बूढ़ी अम्मा पूछती है सुखिया से कि मैं झरझर करूँ या पड़ करूँ। तो वो सुखिया ये सोचती है अगर मैं झरझर बोलूँगी तो मेरे घर तो बहुत सारे मतलब पैसे झरने लग जाएंगे। तो कहती है अम्मा एक काम करो क्या नाम है ये कर दो, झरझर कर दो। तो माता वो कर देती हैं, झरझर कर देती हैं। और जाके वो कहती है बाल कहाँ साफ करूँ मैं।
और हाथ कहाँ साफ करूँ, तो कहती है मेरे बालों में ही साफ कर दो। तो वो बालों में यूँ करके साफ कर देती हैं और जाके बिस्तर पे सो जाती है। और सुबह जब होती है तो वो अम्मा फिर से नहीं होती हैं। तो जब वो उठती हैं तो ये देखती हैं कि पूरे राजमहल में बहुत ज़्यादा गंद हो गया था, बहुत बदबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही बदबू आ रही थी। वो कहती है ये बदबू कहाँ से आ रही है? तो देखती हैं कि जहाँ उन्होंने बूढ़ी अम्मा को लघु शंका के लिए बैठाया था वहाँ तो बहुत गंदगी हो रखी, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। पूरे घर के अंदर भी ऐसा रहा, उसके बालों में तो उसके जो आंगन में था वही उसके बालों में एकदम गंदगी झड़ रही थी। बाद में वो नहाने के लिए जाती है, वो भी वही देखती है कि मेरे बालों से सोना चांदी ना झड़ के इतनी गंदगी क्यों बह रही है। तो वहाँ पे जितनी महिलाएं नहा रही होती है वो कहती है सुखिया तेरे बालों से तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और कितना गंदा निकल रहा है। तो वह गुस्से से जाती है वहाँ दुखिया के घर और जाके बोलती है कि ये मेरे बालों से ऐसा क्यों मतलब हो रहा है, जैसा तूने कहा वैसे ही मैंने कहा। तो दुखिया बोलती है मैंने उसे लघु शंका कराने के लिए बैठाया था माता जी को, तो मैंने ये कहा था, माता जी ने मुझसे ये पूछा कि मैं पढ़ पढ़ करूँ या मतलब वो करूँ, झरझर करूँ, तुमने क्या कहा? तो कहती है मैंने तो झरझर कहा। कहती नहीं, मैंने दुखिया बोलती है मैंने तो है ना पढ़ पढ़ कहा था माता जी को करने के लिए। और फिर उसके बाद माता जी ने तुमसे क्या पूछा? तो कहती है मैं बालों को कहाँ साफ करूँ? तो कहती है कि मैंने बालों हाथों को कहाँ साफ करूँ? तो कहती है कि मैंने बालों में बोला साफ करने के लिए। अब तो उसके बालों से इतना गंदगी गिरता है, लोग उससे नफरत से करने लगते हैं सुखिया के साथ। और दुखिया तो भाई अमीर हो चुकी होती है। उसके बाद सुखिया फिर दुखिया के घर आती है, कहती है ना तूने जैसा जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बोल जब सुखिया के घर ऐसा हुआ तो दुखिया ने ये चीज़ पूछा उससे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास तो चलो रहने के लिए घर नहीं था, सुलाने के लिए खाट नहीं थी, खाना खिलाने के लिए ढंग का खाना नहीं था, पर तुम तो इतनी अमीर थी, पर तुमने है ना बूढ़ी अम्मा को ये साग और चावल क्यों खिलाया? आप तो अच्छा खाना खिला सकती थी ना, आपको अच्छा खाना खिलाना चाहिए था, तो आपको माता अच्छे से आपको सेवा सत्कार का फल दिया करती। ठीक है, फिर तो हम फिर से ज्योतिवाहन का अगले साल व्रत करेंगे ज्योतिया माता का। फिर वो कहती है हे ज्योतिया माता, जैसे मुझे तुमने अमीर किया वैसे ही मेरी बहन को जैसी थी वैसी ही स्थिति में रहने दीजिए, आप जैसे पहले मेरी बहन रहा करती थी। फिर वो सुखिया और दुखिया दोनों मिलजुल के एक साथ नहीं रहती, मिलजुल के वो अपने महल में रहती हैं और दुखिया अपने घर पे रहती है। पर सुखिया अमीर हो गई होती है पहले जैसे ही और दुखिया गरीब नहीं रहती, वो भी पैसे वाले ही हो चुकी होती है। दोनों बहन फिर ज्योति माता का व्रत करते हैं। यही कहानी थी ज्योतिया माता की, जिसे कहते हैं ना कि मतलब अगर ज्योतिया माता से अगर सच्चे मन से प्रार्थना करो, व्रत करो, तो ज्योतिया माता सबकी रक्षा करती हैं, जो रहता है वो सब देती हैं वो। इसलिए कहा जाता है ना जय हो ज्योतिया माता की जय। आई होप आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आई होगी तो फिर आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।